प्राकृतिक प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग। हरिद्वार भारतीय संस्कृति और सभ्यता की बहुप्रदर्शित प्रस्तुति करता है। यहाँ पे स्टेशन में पहुँचते ही आपको शिव जी के दर्शन होते हैं, जहाँ पे 2 शिव जी की बड़ी प्रतिमाएं स्थापित है। हरिद्वार को ईश्वर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, जिसे मायापुरी, कपिला, गंगाधर के रूप में भी जाना जाता है। भगवान शिव के अनुयायी और भगवान विष्णु के अनुयायी इसे क्रमशः हरिद्वार या अर्थात हरद्वार नाम से उच्चारण करते हैं। जैसे कि कुछ लोगों ने बताया है कि यह देवभूमि 4 धाम अर्थात बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के प्रवेश के लिए एक केंद्र बिंदु है। स्टेशन से निकलते ही हमने एक ऑटो रिक्शा बुक की और वहाँ से सीधा हम लोग निकल पड़े हर की पौड़ी की ओर। यहाँ रास्तों में दोनों तरफ दुकानें ही दुकानें हैं, जहाँ पे पूजा भंडार से लेकर आपको तरह तरह के भिन्न प्रकार के सजाने के सामान भी उपलब्ध मिल जाएंगे। वहाँ से निकलते ही मुझे एक रास्ते में एक होटल मिला, जो कि काफ़ी सस्ते में मुझे वो हो गया, अराउंड 450 रुपीज़ पर डे, 2 लोगों का कमरा, डबल बेड, और काफ़ी बजट होटल मिल गया हम लोग को रास्ते में ही। सो हम लोगों ने डिसाइड किया कि आज यहाँ पे हर की पौड़ी में यहीं पे स्टे करना है आज के दिन में। और यहाँ से हर की पौड़ी मात्र 100 मीटर के अराउंड है और आप बाय फुट पैदल चल के ही 5 मिनट के अंदर हर की पौड़ी पहुँच सकते हो। यहाँ पे छत का हिस्सा पूरा का पूरा फेंस से कवर्ड है, क्योंकि यहाँ पे बंदर काफ़ी ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं। हमारा रूम 8A है, जो कि आपको पूरे रूम और बाथरूम का भी व्यू आपको दिखा देता हूँ। डिसेंट स्टेइंग है यहाँ पे 450 रुपये में, और काफ़ी ज़्यादा मतलब कि बजट फ्रेंडली ये होटल है। और सबसे बड़ी बात है इस होटल की कि ये हर की पौड़ी से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पे है। तो आप कभी भी आप अपने कमरे से निकलोगे और आप कभी भी आप विज़िट कर सकते हो हर की पौड़ी, सुबह से लेकर शाम तक। प्लस दोनों तरफ आपको यहाँ पे दुकानें भी देखने को मिली थी, तो शॉपिंग करना हो या फिर भगवान के दर्शन करने हो, आप दोनों ही चीज़ों के लिए आप यहाँ पे स्टे कर सकते हो। हरिद्वार 4 स्थानों में से एक है, जहाँ हर 6 साल बाद अर्ध कुंभ और हर 12 वर्ष बाद कुंभ मेला होता है। ऐसा कहा जाता है कि अमृत की बूंदें हर की पौड़ी के ब्रह्मकुंड में गिरती है, इसलिए माना जाता है कि इस विशेष दिन में ब्रह्मकुंड में किया गया स्नान बहुत ही शुभ कार्य और लाभकारी होता है। मंदिर के प्रवेश द्वार के बगल में ही जूते चप्पल आपको उतारने पड़ेंगे और फिर आपको प्रवेश द्वार में एंटर करके आप सीधे हर की पौड़ी में स्नान कर सकते हो। और बाकी यहाँ के कैंपस में बहुत सारे मंदिर हैं। गंगा नदी की पहाड़ों से मैदान तक की यात्रा में हरिद्वार पहले प्रमुख शहरों में से एक है, और यही कारण है कि यहाँ का पानी साफ और शांत है। हरे भरे जंगल और छोटे तालाब इस पवित्र भूमि को प्राकृतिक सुंदरता से जोड़ते हैं। यहाँ से सिर्फ 10 किलोमीटर दूरी की ओर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान भी है। जंगली जीवन और रोमांच प्रेमियों के लिए यह एक आदर्श स्थल है। प्रतिदिन सांझ हरिद्वार के सभी प्रमुख घाट गंगा नदी की आरती से पवित्र ध्वनि एवं दीपकों से दिव्य प्रकाश से प्रदीप्त होते हैं। हिंदू धर्म में नदियों में ही सभी तीर्थ बसे हुए हैं। गंगा जी की बात करें तो यह हिंदू धर्म में माँ का दर्जा रखती है। ऐसे में गंगा स्नान का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। गंगा के बिना हिंदू संस्कार अधूरे माने जाते हैं। जीवन और मृत्यु गंगा से जुड़ी है। गंगा जल अमृत के समान है। ऐसे में गंगा स्नान का महत्व और भी अत्यधिक बढ़ जाता है। मान्यता है कि ब्रह्मकुंड घाट पर गंगा स्नान करने से जन्म जन्मांतर के दुखों का नाश होता है। वही मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति भी यहाँ होती है। ब्रह्मकुंड घाट का वर्णन प्राचीन ग्रंथों में भी किया गया है। देश के अलग अलग राज्यों और विदेशों से भी आने वाले श्रद्धालु यहाँ गंगा स्नान कर पुण्य की प्राप्ति करते हैं। गंगा स्नान के बाद आपके सारे दुखों का भी नाश होता है और आपका मन एवं हृदय एवं शरीर मस्तिष्क के सभी आपके अंग जो कि है इससे प्रभावित होते हैं और उसकी शुद्धिकरण होती है। गंगा जी का जल काफ़ी ज़्यादा ठंडा था, फिर भी हम लोगों ने वहाँ पे स्नान किया और सच बताओ तो काफ़ी मज़ा आया नहाने में वहाँ पे। और जो साइड में एक नहर काटी हुई थी उसमें बहाव काफ़ी तेज़ था, तो वहाँ पे आपको चेन वगैरह बंधा हुआ है जिसमें कड़ी भी लगी हुई है, तो आप उसके सहारे आप अच्छे से स्नान कर सकते हो पकड़ के, लेकिन आपको उसे छोड़ना नहीं है क्योंकि छोड़ने के बाद आप दूसरी तरफ बह के चले जाओगे।
हर की पौड़ी में सुबह का दृश्य भी अत्यंत मनमोहक एवं लाभकारी आपको महसूस होगा। यहाँ पे गंगा नदी की जो धाराएं हैं वो जब कानों में गूंजती है तो मस्तिष्क एवं हृदय को एक अलग ही अनुभूति और शांति प्रदान करती है। पहाड़ों से घिरा उत्तराखंड आपके हृदय को और आपके मस्तिष्क को मन मोह लेगा। हर की पौड़ी में भ्रमण करते हुए मुझे एक प्यारा सा गोलू मोलू सा डॉगी मिला जो बहुत ही प्यारा और क्यूट था। अब वो मेरे पीछे ही पड़ गया था। थोड़ा सा उससे प्यार कर दूं और फिर वो कुत्ते की यही खासियत होती है। सूर्य देव की किरणें जब हर की पौड़ी में पड़ती है तो एक अलग ही अनुभूति प्रदान करती है और आँखों को ये काफ़ी ज़्यादा सुकून देने वाला ये दृश्य रहता है।